हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम सीखने जा रहे हैं कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड को उनकी हिंदी मीनिंग और सिनोनिम्स के साथ में। ये वर्ड्स काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। वीडियो को एंड तक देखना। अगर आप चैनल पे नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर देना। विदाउट वेस्टिंग टाइम अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। सो माय डियर फ्रेंड्स, आज की क्लास का फर्स्ट वर्ड है वेरी। जब भी ये वर्ड आएगा वेरी, बहुत छोटा सा वर्ड है और इसका मतलब है सावधान रहना, सचेत रहना। ठीक है, जिसे हम केयरफुल या कॉशियस कहते हैं। हम बोलते हैं ना कि केयरफुल रहना, कॉशियस रहना। तो कॉशन सावधानी को कहते हैं, कॉशियस मतलब सावधान रहने को कहते हैं। वेरी वर्ड के दो डिफरेंट मतलब, सेम मतलब है सावधान या सचेत रहना, जिसको हम केयरफुल, कॉशियस, हीडफुल भी कह सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड है स्पूड। स्पूड वर्ड का मतलब है किसी को उकसाना, इंसाइट करना। जैसे कहते हैं ना, किसी को भड़काना, उकसाना किसी काम को करने के लिए, तो इंसाइट करना, अबेटमेंट। ये वर्ड भी इंपॉर्टेंट है, इंसाइट भी इंपॉर्टेंट है और स्पूड भी इंपॉर्टेंट है। तीनों वर्ड इंपॉर्टेंट है। अगर तीनों में से कोई भी आ रहा है, इसका मतलब क्या है? किसी को भड़काना या उकसाने के लिए, किसी काम को करने के लिए। कहते हैं ना कि प्रेरित करना, उसको मतलब इंसाइट करना, उस्काना कहते हैं, या जिसको हम भड़काना भी कहते हैं। किसी काम को करने के लिए, या तो कोई लड़ाई हो या कोई ऐसा काम ही हो, उसी को कहते हैं हम स्पूड। अगला वर्ड है परसिक्यूटर। परसिक्यूटर होते हैं जो सताने वाले होते हैं। जैसे कि आपको एग्जाम्पल तौर पे समझाऊं तो जैसे हिटलर था, एक बहुत ही ज़्यादा निरंकुश और अत्याचारी टाइप का था। लोगों को परेशान करना, अत्याचार करना उसका काम था। तो ऑपरेसिव, टायरेनिकल या परसिक्यूटर उत्पीड़न करने वाला होता है। यानी क्या होता है? जो परेशानी में डाले, जिसको हम अत्याचारी भी कहते हैं। अत्याचारी, अत्याचार करने वाला, लोगों को परेशान करने वाला परसिक्यूटर कहलाता है। परसिक्यूट करना होता है किसी को परेशान करना, और परसिक्यूटर हो गया जो परेशान करने वाला है। ठीक है, अगला वर्ड देखो क्लिंच। क्लिंच का मतलब होता है कोई सीरीज, जिसको लिंक, चेन या कड़ी कहते हैं। जैसे कहते हैं ना कि कड़ी, किसी चीज़ की चेन, कड़ी पर कड़ी बढ़ती चली गई, यानी कोई ऐसी लिंक या किसी चेन को हम कहते हैं, जिसको आप सीरीज से भी समझ सकते हो। ठीक है, किसी चीज़ की मतलब कड़ी पर कड़ी कोई चीज़ का बढ़ना। ठीक है, यानी क्लिंच कहलाता है। नेक्स्ट वर्ड है पार्की। पार्की वर्ड का मतलब है भेदने वाला, या जिसको हम छेद करने वाला भी कहते हैं। ठीक है, जो चीज़ें पेनिट्रेटिंग हो या पियर्स हो। अब आपने ईयर पियर्सिंग सुना होगा, जो कानों में छेद करवाया जाता है। तो भेदने वाला, कोई चीज़ जो छेद कर दे, भेद दे, उसको हम क्या कहते हैं? पार्की कहते हैं। तो पार्की वर्ड का मतलब पेनिट्रेटिंग भी होता है, पियर्स भी होता है, जिसको हम क्या कहते हैं? भेदने वाला कहते हैं। ठीक है, या कोई ऐसी चीज़ जो छेद कर दे। अगला वर्ड देखो एजाइल। एजाइल का मतलब होता है तीव्र, या जिसको हम तेज कहते हैं। फास्ट या रैपिड, आपने सुना होगा। रैपिड वर्ड का मतलब भी क्या होता है? बहुत तेज़ी से होता है। जैसे कहते हैं रैपिडली स्प्रेडिंग डिसीज़, या रैपिडली कोई ऐसा काम करा जा रहा है। तो एजाइल का मतलब भी क्या होता है? जिसको हिंदी में तीव्र भी कहते हैं या तेज भी कहते हैं, जो चीज़ें बहुत तेज हो। अगला वर्ड है स्ट्यूचर। स्ट्यूचर का मतलब होता है स्टिचेस, या जिसको हम क्लिंचर कहते हैं। अब आपने सुना होगा चोट लगने पर लगाया जाता है स्टिचेस। जैसे कभी ऐसा कहीं पर कट हो गया तो उसको स्टिचेस से सिया जाता है, यानी टांका लगाया जाता है। तो स्ट्यूचर का मतलब भी यही होता है, जिसे हम टांका कहते हैं। और स्टिच और क्लिंचर, ये भी हम इसे कह सकते हैं। सो माय डियर फ्रेंड्स, अब देखते हैं आगे के वर्ड्स। सो माय डियर फ्रेंड्स, अगला वर्ड देखो बाल्क। बाल्क वर्ड का मतलब है निराशा, जिसको कहते हैं। यूजली जब हम निराशा वर्ड को बोलते हैं तो हम क्या बोलते हैं? होपलेस हो जाना, डेस्परेट हो जाना, डिसअपॉइंट हो जाना। बट अगर आपके एग्जाम में BALK बाल्क वर्ड आ रहा है, इसका मतलब भी निराशा से रिलेटेड है, जिसको हम डिसअपॉइंटमेंट या क्या कह सकते हैं? डेस्परेट होना। ठीक है, हम बोलते हैं ना क्यों डेस्परेट हो रहे हो, क्यों डिसअपॉइंटमेंट ले रहे हो, यानी निराशा के लिए हम यूज़ करते हैं। नेक्स्ट वर्ड है सीनिक। अब सीनिक का मतलब होता है सुंदर,
जो चीज़ें प्रिटी ब्यूटीफुल हो उसको हम सीनिक कहते हैं। सीन का मतलब होता है कोई नज़ारा या जिसको हम दृश्य कहते हैं। तो आप उससे याद कर सकते हो, अगर ये सिर्फ सीन आया यानी यहाँ पर IC की जगह पर सिर्फ ई आया तो सीन मतलब नज़ारा, और अगर ई के को हटा के मैं इसको सीनिंग कर दूँ तो ब्यूटीफुल या प्रिटी, जिसका मतलब क्या होता है सीधे तौर पर जो चीज़ें सुंदर लगे देखने में वो सीनिक कहलाती है। नेक्स्ट वर्ड है हैम्पर, और हैम्पर वर्ड तो बहुत लोगों को पता होगा बट कोई नहीं। हैम्पर का मतलब है ऑब्स्ट्रक्शन, जिसको हम बाधा या विघ्न कहते हैं। ठीक है, किसी काम में रुकावट आना, बाधा आना या डालना, इम्पीड, ऑब्स्ट्रक्ट, हैम्पर, ये सब में से हम किसी से भी कह सकते हैं। तो हैम्पर का मतलब क्या है, बाधा या जिसको हम विघ्न कहते हैं। ठीक है, विघ्न मतलब बाधा, रुकावटें, और ये सारी चीज़ें हैम्पर कहलाती है। नेक्स्ट वर्ड है स्कार्पमेंट। स्कार्पमेंट का मतलब होता है जिसको हम ढलान कहते हैं। ढलान क्या होता है, जैसे कि कोई भी चीज़ जो ऊपर से बिल्कुल अगर आप नीचे देखो तो ये जो एरिया होता है वो नीचे ढलता हुआ है, ढलान कहलाता है। तो ढलान होता है स्कार्पमेंट, जिसको हम डाउन हिल या डिसेंट भी कह सकते हैं। डिसेंट मतलब नीचे की तरफ, ठीक है, और अगर इसमें एसेंट होगा तो ऊपर की चढ़ाई की तरफ होता है। तो स्कार्पमेंट का मतलब क्या है, जिसे हम ढलान कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड है प्रोक्रिएशन। प्रोक्रिएशन का मतलब है किसी चीज़ की उत्पत्ति, जिसको हम ओरिजिन कहते हैं या तो जेनेसिस कहते हैं। किसी चीज़ का मतलब उत्पन्न होना, जन्म लेना, उत्पत्ति क्या कहलाता है, प्रोक्रिएशन कहलाता है। ठीक है, तो ओरिजिन या जेनेसिस जिसको हम कह सकते हैं, और हिंदी में उत्पत्ति कहते हैं, किसी चीज़ का उत्पन्न होना। अब अगला वर्ड देखो फ्लाउट। फ्लाउट का मतलब होता है किसी का अनादर या अपमान। यूजली हम अनादर के लिए इंसल्ट वर्ड यूज़ करते हैं, हम कहते हैं ना कि इंसल्ट हो गई या इंसल्ट मत करो, बट फ्लाउट वर्ड कभी आपके एग्जाम में आए तो इंसल्ट या डिसऑनर करना भी कहलाता है, जिसका मतलब क्या है, किसी का भी अनादर करना, या क्या कहते हैं उसका बेइज्जती भी कह सकते हैं, किसी का अनादर या उसकी बेइज्जती। अगला वर्ड है डी अर्थ। अब देखो अर्थ, अगर सिर्फ यहाँ पर अर्थ है तो अर्थ का मतलब क्या है, जिसको हम धरती है अपना कहते हैं ना कि भूमि। अगर मैं बात करूँ डी अर्थ की तो इसका मतलब कमी या अकाल होता है, जिसको हम एब्सेंस तो कह ही सकते हो, स्कार्सिटी भी कह सकते हो, फेमाइन भी कह सकते हो, और स्टार्वेशन भी कह सकते हो। कमी, अभाव, अकाल पड़ना क्या कहलाता है, डी अर्थ कहलाता है। तो हम इसे कमी भी कह सकते हैं या किसी चीज़ का अभाव भी कह सकते हैं। जो भी वर्ड आपको इन दोनों से रिलेटेड याद आए आप एज ए सिनोनिम लिख सकते हो। अब देखो आगे के वर्ड्स। डियर फ्रेंड्स, नेक्स्ट वर्ड देखो मेटलसम। कभी आपके एग्जाम में मेटलसम वर्ड आए, इसका मतलब वीर या साहसी से होता है, जिसको हम हीरोइक या गैलेंट कहते हैं। आपने गैलेंट्री अवार्ड्स पढ़ा होगा। आप अगर स्टैटिक जीके की प्रिपरेशन कर रहे हो तो उसके अंदर गैलेंट्री अवार्ड्स पढ़ा होगा, या तो आपने 26 जनवरी के परेड में या फिर ऐसे कोई समारोह में गैलेंट्री अवार्ड्स को डिस्ट्रीब्यूट करते हुए सुना होगा। तो गैलेंट्री में क्या आते हैं, जो चीज़ें वीरता से रिलेटेड हो, ठीक है, वीरता और साहसी मेटलसम कहलाते हैं, जिसको हम हीरोइक या गैलेंट भी कहते हैं। तो ये वर्ड इंपॉर्टेंट है अपने आप में, गैलेंट और मेटलसम। ठीक है, हीरोइक से कोई भी समझ जाएगा, वीर या जिसको हम साहसी कहते हैं। ठीक है, अगला वर्ड देखो स्टॉन्च। स्टॉन्च का मतलब होता है लॉयल या फेथफुल, यानी जो वफादार हो उसको हम स्टॉन्च भी कह सकते हैं। लॉयल होना, फेथफुल होना ये तो सभी जानते हैं, बट स्टॉन्च वर्ड न्यू है। स्टॉन्च का मतलब भी क्या होता है, जिसको हम वफादार कहते हैं। ठीक है, अगला वर्ड देखो अनरिपेंटेंट। अनरिपेंटेंट वो लोग होते हैं, सबसे पहले आपको समझना है रिपेंट का मतलब। रिपेंट का मतलब पश्चाताप होता है, पछतावा वाला होता है। अनरिपेंटेंट का मतलब है वो लोग जिसको किसी चीज़ का पछतावा मलाल ना हो, जो दयाहीन हो, ठीक है, जो क्रूल हो, जो मर्सीलेस हो, यानी क्या है, जो क्रूर या जिसके अंदर दया ना हो वो अनरिपेंटेंट कहलाते हैं। तो जिसको हिंदी में क्रूर भी कह सकते हो, दयाहीन भी कह सकते हो, या जिसको आप निर्दयी भी कह सकते हो। ठीक है, अगला वर्ड देखो ट्रेटर। अब ट्रेटर वो लोग होते हैं जो देशद्रोही हो, मतलब जो विश्वासघाती हो, जो जिसको आप कहते हैं ना कि देशद्रोही है, राजद्रोही है, या तो रेबेल भी कह सकते हो, इंसर्जेंट भी कह सकते हो, या ट्रेटर भी कह सकते हो। बेसिक मतलब क्या है ट्रेटर का, जिसको हम क्या कहते हैं, गद्दार कहते हैं। गद्दार भी कह सकते हो या देशद्रोही भी कह सकते हो।
नेक्स्ट वर्ड देखो एडोर। एडोर का मतलब है किसी का सम्मान करना, उसकी पूजा करना, उससे प्रेम करना। ठीक है, प्रेम, पूजा या सम्मान, ये तीनों वर्ड एडोर के लिए यूज होते हैं। वर्शिप या रिस्पेक्ट या लव, हम इन तीनों में से कुछ भी इसके लिए कह सकते हैं। तो इसका मतलब क्या होता है, पूजा भी हो सकता है या आदर भी हो सकता है, या तो आप इसे प्रेम भी कह सकते हो एडोर को। ठीक है, अगला वर्ड है कोक्स। कोक्स का मतलब है किसी को मनाना या उसको राजी करना। ठीक है, कोक्स मतलब परसुएड करना, रीएश्योर करना। ठीक है, किसी को मना लेना, राजी कर लेना, उसको हम कोक्स कहते हैं। तो इसको हम क्या कहेंगे, किसी को भी मनाना या जिसको हम राजी करना कहते हैं। सो माय डियर फ्रेंड्स, छोटी सी क्लास थी, इम्पॉर्टेंट थी। क्लास यहाँ पे फिनिश हो रही है। आपको कैसी लगी, समझ में आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना। चैनल पे नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को शेयर भी कर देना। अब हम मिलेंगे कल की क्लास में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।